आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पिछली बार हमने बिल्डिंग विद ब्रिक्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो किया था और एक तो क्वेश्चन आंसर्स किए थे। तो आज हम इसके बाद बात करेंगे। द मैसन्स कैम बैक एक्साइटेड, जमाल सेड एडम्स मेड सो मेनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स वी हैड फॉरगॉटन दीज, लेट अस मेक सम नाइस डिजाइन्स ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल. Each mason made a different brick pattern. The school is proud to such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new patterns themselves. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब मैसन्स वहाँ से वापस आए, जो मुर्शिदाबाद अली का जो टॉम्ब था, जो हमारा ओल्ड टॉम्ब था, वहाँ से जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि पुराने ज़माने में कितने इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स होते थे और आज हम उन्हें भूल चुके हैं। हम तो उन्होंने डिसाइड किया कि सभी जितने मैसन हैं अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं अलग अलग मैसन अलग अलग डिज़ाइन बनाए हैं। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ डिज़ाइन इसी तरह दिया है। तो इसमें से पैटर्न इन सर्कल, तो जे वाला जो डिज़ाइन है वो सर्कल बना, यू कैन सी इट क्लियरली। उसके बाद इन विच पैटर्न यू कैन ये सो हाफ मिरर, तो के में हम हाफ मिरर देख सकते हैं, आई में हाफ मिरर देख सकते हैं और ई में हाफ मिरर देख सकते हैं, एफ में हाफ मिरर देख सकते हैं और ए में हाफ मिरर देख सकते हैं और सी में भी हाफ मिरर देख सकते हैं। उसके बाद नाउ यू ड्रॉ सम न्यू प्रोडक्ट। अब आपको कुछ अलग, तो मैं यहाँ पे एक बना के आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया है अभी, मेरा जो आइडिया है जो कि कुछ इस टाइप का है। इस टाइप का मैं इस तरह का लूँगा और ये इस तरह का मैं बना दूँगा। ये पैटर्न अच्छा है, सिर्फ आपको इसे कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ओके, उसका है हाउ टू ड्रॉ ब्रिक। अब ब्रिक को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अब जो ब्रिक है क्या होते हैं कि ब्रिक आर क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होते हैं कि कुछ इस टाइप का शेप होता है। क्यूबॉइड क्या होता है, कुछ इस टाइप का शेप होता है। क्या इस टाइप का शेप होता है, मतलब जो रेक्टेंगल आपने देखा होगा, रेक्टेंगल जो रेक्टेंगल होता है यह क्या होता है 2D, और इसी का 3D फॉर्म को क्या बोलते हैं 3D फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्यूबॉइड। ओके, तो आप समझे। उसके बाद फिर अब एक बार में क्या देख सकते हैं, 3 ही फेस देख सकते हैं ब्रिक का। तो आपको क्यूबॉइड ड्रॉ करना मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है क्यूबॉइड ड्रॉ करना, यू कैन सी इट क्लियरली। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन्स खींचेंगे, नेचुरल स्ट्रेट लाइन नहीं है, टाइम हो गया खींचना, बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा लिखना इस पर। ओके, तो इस टाइप का कुछ क्यूबॉइड होता है, आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स करके ड्रॉ करना। ओके, उसके बाद फिर है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वॉल दैट विल नॉट फॉल। तो यहाँ में दो बच्चे हैं, एक है मुनिया एक है चानी पे। दोनों ने क्या किया कि अलग अलग टाइप के वॉल बनाए। क्या मुनिया ने कुछ इस टाइप का वॉल बनाया और चानी ने इस टाइप का वॉल। तो अब क्या होता है कि चानी का वॉल मोड़ क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि अब नीचे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन पूछा होगा कि कौन सा टाइप का ब्रिक अरेंजमेंट ज़्यादा क्या है, ज़्यादा मतलब कि सेफ है। क्योंकि तो देखिए चानी वाला ज़्यादा, जैना वाला ज़्यादा सेफ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 से 2 को सपोर्ट मिल रहा है। क्या हो रहा है, 3 से 2 को सपोर्ट मिल रहा है, 2 से 1 को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जो मुनिया वाला है उसमें एक ही साथ लगातार में है, क्या देख रहे हैं, यहाँ लास्ट वाले में भी 3, ये वाले में भी 3, ये वाले में 3। लेकिन जो चानी वाला है उसमें सबसे पहले बड़ा, फिर बीच वाला, फिर सबसे छोटा। इस टाइप का चाने का है और इस टाइप का मुनिया का है। तो फिर उसके बाद इसी से यहाँ क्वेश्चन से दिए हुए हैं। उसके बाद लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली। अब यहाँ पे कुछ अब पैटर्न्स के बारे में इसके बाद दिए हुए हैं फुल चैप्टर में। तो अब कुछ पैटर्न्स को देखते हैं। तो चलिए ये सब पैटर्न्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न है ब्रिक जाली। अब क्या होता है कि हमने काफ़ी बार देखा होगा कि हमारे घर के जब भी बनते रहता है कोई घर, तो बीच बीच में कुछ इस टाइप के जाली दिए होते हैं। तो ये क्या होता है, एक पैटर्न होता है
जो कि मान लीजिए कि इस टाइप का कोई ब्रिक है, उसमें जाली छोटे छोटे इस तरह के बने होते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे छोटे से फिगर में दिए हैं बहुत छोटे छोटे जाली, कितने 1 2 3 4 5 6 जाली यहाँ दिए हुए हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रिक जाली। उसके बाद फिर हमारे जो नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा झरखा, जो अब हमने बहुत बार कुछ इस टाइप का डिज़ाइन देखा, किस टाइप का, इस टाइप का डिज़ाइन देखा। इस टाइप का डिज़ाइन में लगता है कि इस पर हम कुछ रखते हैं। काफ़ी बार हमने देखा होगा कि इस पर हम लोग कुछ रख देते हैं स्टोर रूम के टाइप। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये झरोखा इसे कहते हैं। ये डिज़ाइन के लिए भी बहुत अच्छा काम आता है। यू कैन सी इट क्लियरली यहाँ पे कि ये डिज़ाइन के भी काम में आता है, और क्या तो बोलते हैं, कोई भी चीज़ को रखने के भी काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। उसके बाद फिर है ब्रिक ट्रायंगल। ये एक बहुत अजीब तरह की कलाकारी, आपको लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसी को जूम आउट करके यहाँ आप देख सकते हैं, इसी को जूम आउट किया गया कि जो अलग अलग टाइप के क्या किया गया है कि एक वाला इस एंगल में रखा गया है, एक वाला इस एंगल में, एक वाला इस एंगल में, इस टाइप से बने हैं, जिससे कि अलग अलग कर्व्ड लाइन का फॉर्म हो जा रहे हैं। ओके, और उसके बाद आर्क। अब आपने इससे ऊपर हमने एक फिगर देखा था यहाँ पे, हाँ ये वाला फिगर, इससे ऊपर हमने यहाँ पे फिगर देखा था। ये एक क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क। क्यों आर्क बोलते हैं, क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि जो ब्रिजेस होते हैं, यू कैन सी क्लियरली कि ब्रिजेस में इस तरह का होता है। काफ़ी बार ब्रिज क्या होते हैं, इस टाइप के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर गोदावरी में एक ब्रिज है, गोदावरी रिवर के ऊपर एक ब्रिज है जो कि कुछ इसी टाइप का है। और इसी टाइप के ब्रिज में क्या है कि नीचे से क्या होता है कि इसके नीचे से कोई भी वाटर बॉडी फ्लो करती है। हमने ईवीएस वाले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम बहुत बार क्रॉस करना पड़ता है। तो उसमें जो सीमेंट ब्रिज का फिगर दिया होता कुछ इस टाइप का था। तो यू कैन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रोड है, ऊपर से जा रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए एक रिवर फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है। आप मुझे कॉल करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम से बहुत पूछते हैं। तो ये हुआ आर्क। उसके बाद फिर देख सकते हैं आप, ये इस टाइप का ब्रिजिंग मैथ में करा था, ये आर्क बना है। क्या बना है ये, यू कैन सी इट लाइक आर्क। देखिए ये आर्क। तो अब आर्क का एक डिफिनेशन सिंपल से जान लेते हैं। एक आर्क का सिंपल डिफिनेशन कि जो आर्क होता है, आर्क क्या होता है अब कि मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्क क्या होता है कि एक सेमी सर्कल आप ले लीजिए। आप क्या करिए, एक सेमी सर्कल ले लीजिए। अब उसका जो ये आउटर कवरिंग है, जो पूरा ये जो पूरा आउटर कवरिंग, इसको आप कहते हैं। सर्कल में भी होते हैं आर्क, यू कैन सी क्लियरली। या सर्कल में भी, ओवल में भी होते हैं, कर्व्ड सरफेस में आर्क होते हैं। ओके, उसके बाद फिर है ओर का स्पेशल आर्क। अब ओर का एक अलग टाइप का आर्क होता है। अब इस वाले फ़ोटो में यहाँ पर आप देखिए, ये डिज़ाइन वाला आर्क है, देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप का होता है, डिज़ाइन वाला आर्क है। यहाँ पे फ़ोटो में यू कैन सी इट क्लियरली कि ये एक डिज़ाइन टाइप का, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओर का। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्रोसेस किस तरह से बनाया जाता है, तो ये सब हम इसी साल के ईवीएस बुक 3 क्लास के ईवीएस बुक में जान चुके हैं। तो इस सब को समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमें समझनी चाहिए। फ़ोटो से हम देख सकते हैं कि पता चलता है हमें किस तरह से बनाया जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे है अच्छे क्वेश्चंस, यहाँ पे बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कुछ कि अब यहाँ पे मेंटल मैथ, भजन 22 ब्रिक। भजन जो है एक ब्रिक शॉप पे जाता है, वहाँ पे 1000 ब्रिक्स का प्राइस दिया हुआ है। ओल्ड ब्रिक्स 1000 ब्रिक्स 1200 रुपये के, न्यू ब्रिक जो कि ईटापुर से है उनके 1800 रुपये हैं, और ब्रिकाबाद में है उनके 2000 है, जो ब्रिकाबाद से। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पे, भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ही था 3000 ब्रिक, डिड ही पे। तो इसका आंसर है सिंपल 2000 मल्टीप्लाई, इसका आंसर होगा 2000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2000 देख सकते हैं, ब्रिकाबाद वाले के 2000 है, 2000 मल्टीप्लाई ब्रिकाबाद 2000 मल्टीप्लाई 3,
तो आंसर क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 2 हम कर देंगे पहले, तो 6 हो जाए 2 6 मल्टीप्लाई 2 कर, नहीं रुको ज़रा 3 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, सॉरी मैं 6 मल्टीप्लाई 2 बोल देता, 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, जो कि 6,000 फॉर 6,000 रुपीज़ फॉर 3,000 ब्रिक्स। 500 ओल्ड ब्रिक्स का कितना रुपीज़ होगा, तो 1,000 का 1,200 है, तो 1,200 का हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 600 हो जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। 2 ही पार्ट में हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। ऐसे भी यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय। और कल, और हाँ एक नोट बता देना चाहता हूँ कि कल हम ईवीएस का सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय।